ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जिसको करने से बड़ी मनोकामनाएं इंसान की पूरी होती हैं, बड़े से बड़े रोग इंसान के दूर हो जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग पशुपति व्रत के बारे में जितनी भी जानकारी होती है सभी को जानेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कैसे और कब कौन कौन सी चीज़ों को करना होगा, है ना। पहले हम लोग बात करेंगे पूजा की थाली कैसे लगानी है, प्रसाद क्या कोई और बना सकता है या फिर हमें ही बनाना होगा, नमक हमें कौन सा खाना होता है, और उद्यापन के टाइम पे हमें 108 चावल के दानों को कैसे चढ़ाना है और कितने रुपए आपको चढ़ाने होंगे। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी गलतियां इसमें मत करिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, भैया जो पशुपति व्रत होता है ये हमें कब करना चाहिए। तो आपको 5 सोमवार की जाती है। जो पशुपति व्रत का प्रावधान है, करने का नियम है, वो है सोमवार टू सोमवार, 5 सोमवार हमें करना चाहिए, ठीक है। अब बीच में छूट जाता है, क्या है, अभी इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप ये समझो हमें 5 सोमवार करना चाहिए, ठीक है। चलो, पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर पूजन की, कि भैया पूजन की जो हम थाली तैयार करेंगे, इस थाली में हम कौन कौन सी चीज़ों को रखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है ये। देखो, आपको जो भी चीज़ें आपके घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाए, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आप अपनी थाली में। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि भैया बेलपत नहीं मिली हम क्या करें, धतूरा नहीं मिला क्या करें, हमको दही नहीं मिला क्या करें। देखो, जो भी चीज़ें मिल जाएं आसानी से, उन्हीं चीज़ों को ले लो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। महादेव आपके सामान के भूखे नहीं हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। देखो, अब देखो, जो आप थाली तैयार करोगे ना, उसमें चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रखेंगे, क्योंकि जो पूजा की थाली हम सुबह ले जाएंगे मंदिर में, उसी पूजा की थाली को हमें शाम को भी ले जाना होता है। थाली को चेंज नहीं करते, ठीक है। एक गलती सब कुछ खराब कर देगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, जैसे जो थाली आपने तैयार किया, इस थाली में मान लेते हैं कि आपको बेलपत्र नहीं मिला, तो बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धतूरा नहीं मिला, मत चढ़ाओ, जो चीज़ें मिल जाए वही चढ़ाओ, बहुत मत परेशान हो। अब मान लीजिए कि आपने 4 बेलपत्र रखे अपनी थाली में, तो 4 के चारों ही सुबह मत चढ़ा दो। इसी थाली में से जो 2 बेलपत्र होगा सुबह चढ़ा दो और 2 बेलपत्र शाम को चढ़ा दो। जो आप पंचामृत बना के लेके जाओ, दूध लेके जाओ, दही लेके जाओ, उसमें से आधा आप सामान सुबह चढ़ा दो, आधा आप शाम को चढ़ा दो। इस तरीके से आपको काम को करना होगा, ठीक है। थाली की बात समझ में आ गई, कैसे कौन सी चीज़ों को रखेंगे। अब देखो, इसी थाली में हम लोग शाम की बात कर लेते हैं कि शाम की जो थाली होगी वो कैसे तैयार करेंगे। जो सामान आप सुबह लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, वही शाम को चढ़ाएंगे, ये तो मैंने बताया आपको। लेकिन शाम को अपनी थाली में आपको थोड़ी सी चीज़ों को और ऐड करना होगा, थोड़ा सा कुछ और रखना होगा। कौन सी चीज़ें, जैसे महादेव को शाम के टाइम पे दीपक जलाना होता है, उनके सामने आपको 6 दीपक लेने होंगे। कितने? 6 दीपक को घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का, अपनी थाली में सजाएंगे, ठीक है। सजाने के बाद क्या करेंगे, वहीं पर थाली में रख देंगे। अब बात आती है, भैया भोग क्या लगाएंगे। देखो, आपको क्या करना होगा, कुछ भी मीठा, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके का मीठा हो, हलवा हो, कुछ भी हो, आप बना लें। बनाने के बाद आपको उस प्रसाद को अपने घर पे ही अलग नहीं करना है। जितनी भी बनाया है, ये कढ़ाई है मान लो आपकी, इस कढ़ाई में आपने इतना रखा है, तो पूरा का पूरा आपको अपनी थाली में रख लेना है प्रसाद को, ठीक है। प्रसाद को रख लेना, साथ ही साथ आप एक 3 डिस्पोजल की कटोरी भी रखना। कितनी? 3 डिस्पोजल की कटोरी, जिससे आप मंदिर जब जाएंगे तो मंदिर पहुंच करके सबसे पहले जो भी पूजन पाठ आपको करनी होगी, जो भी महादेव की आराधना करनी होगी, आप कर लेना। पूजन करने से पहले दीपक जलाया जाता है, इस बात को आपको बता दूं, ठीक है। देखो, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, थाली को नीचे रख देना, यहाँ पे रख देना कहीं थाली को, और उसके बाद जो 6 दीपक आपकी थाली में हैं, उन 6 दीपक को महादेव के शिवलिंग ऊपर यहाँ मत रख देना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ भी जला देते हैं, ऐसी कोई गलती मत किया करो। जो 6 दीपक है, उन सभी 6 के 6 दीपक का महादेव के शिवलिंग के सामने रखना, ठीक है। रख दिया, रखने के बाद इनमें से कोई सा भी 5 दीपक जलाओगे। 6वां दीपक भूल कर भी गलती से मत जलाना। ये जो 5 दीपक हैं, इन 5 दीपक को जला देना, ठीक है। अब 5 दीपक को जब आप जलाना, तो पहले ही सोमवार के दिन जिस भी व्रत रख रहे हो, आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है, महादेव मेरी ये विशेष है, मेरी ये मनोकामना है, मैंने इस कामना से पशुपति व्रत को स्टार्ट किया है, आप मेरी इस विशेष को पूरा करना, हमें आशीर्वाद देना कि मैं सही ढंग से, सही तरीके से
से इस पशुपति व्रत को संपन्न कर सकूं, है ना। इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। अब दीपक जलाने के बाद क्या करोगे, जो प्रसाद आप अपने घर से लेके गए हो, जो 3 कटोरी होगी, उन 3 कटोरी को फिर महादेव के सामने रखेंगे और तीनों में बराबर मात्रा में प्रसाद को डाल देंगे। घर से ही अलग करके नहीं लाना है, वरना व्रत खंडित हो जाएगा। आपको प्रसाद को मंदिर में ला करके उसके बाद 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। बात आई समझ में। इतना करने के बाद वहीं पर प्रसाद को छोड़ दें। उसके बाद जो भी महादेव को चढ़ाना वगैरह हो, जो भी पूजन पाठ, जल वगैरह, दूध वगैरह, जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद ये जो 2 यहाँ पर प्रसाद हैं, इस 2 प्रसाद को छोड़ देंगे और एक प्रसाद को उठा करके फिर आप अपनी थाली में रख लेंगे और एक दीपक भी आपने जो नहीं जलाया है उस एक ना जले हुए दीपक को भी अपनी थाली में रख लेंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया। देखो अब यहीं पर बात आती है, भैया एक बात बता दो प्रसाद वाली, कि हमारे हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत रह रहे हैं, तो क्या हम एक साथ प्रसाद को बना सकते हैं? जी नहीं, आपको प्रसाद अलग अलग बनाना होगा। आइटम आप सेम कर सकते हो, कहने का मतलब कि खीर आप दोनों लोग बना सकते हो, लेकिन दोनों लोगों का जो खीर होगा वो अलग अलग बर्तन में बनेगा, है ना। क्योंकि व्रत आप रख रहे हो, आपकी मनोकामना कुछ और है, हस्बैंड की मनोकामना कुछ और है, उनका पूजा करने का तरीका कुछ और है, आपका कुछ और है, तो प्रसाद भी बनाने का तरीका उनका जो भी होगा वो उनका अपना होगा, है ना। बात आई समझ में। तो लोगों का अलग अलग होगा, है, थाली भी आपकी अलग अलग ही बनेगी, एक ही थाली आपको लेकर के नहीं जाना, ठीक है। जितने लोग व्रत रहेंगे उतनी थाली लगेगी। बात है समझ में। चलो अब देखो मैंने क्या बताया कि जो आपकी थाली थी उस थाली में आपने एक प्रसाद रखा हुआ है और क्या रखा हुआ है, एक दीपक। देखो इस थाली को लेके आप अपने घर चले जाना, ठीक है। घर पहुंच गए, घर जब आप पहुंचोगे तो जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं, जब घर के अंदर आप घुसते हैं, घुसते ही आपका राइट, जैसे आप ऐसे घुस रहे हो तो आपका राइट क्या होगा, यही तो होगा। तो आपको अपने राइट में उस दीपक को वहीं पे रखना है। जिस भी वजह से इस व्रत को आप कर रहे हो वो 6वां दीपक आपको अपने घर के मेन दरवाजे पे लगाना होगा। बहुत लोग कहेंगे भैया हम रेंट पे रहते हैं, कहाँ हम, तो क्या हम अपने मेन गेट पे बाहर लगाएं? जी नहीं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो जो आपका रूम होगा, जो आपका कमरा होगा, आप अपने कमरे के गेट पे लगाओगे, ठीक है। वो तो मकान मालिक का हो गया ना, आपका कौन सा है? आप पैसा किसका देते हो? आप अपने कमरे का पैसा देते हो, तो आप अपने कमरे के पास में लगाओगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो प्रसाद है, जो प्रसाद आपकी थाली में है उसको लेके आप अपने घर के अंदर चले जाओ, उसको पूजा के स्थान पे रख के ढक करके रख दो। रख दिया, अभी उस प्रसाद को नहीं खाना। शाम के टाइम पे, रात में आप कुछ भी भोजन बना सकते हैं। दिन भर आपको कैसे व्रत रहना है? फलाहार। कौन सा? फलाहार। सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइट वाला नमक आता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है व्रत में वाइट नमक का इस्तेमाल खंडित माना जाता है। तो इस व्रत में भी आप सेंधा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फलाहार आप रहिए, है ना। जो भी चीज़ें व्रत में आप खाते हैं नवरात्रि वगैरह में, वो सारी चीज़ें आप इस व्रत में खा सकते हैं दिन में। रात में जब आप भोजन बनाएं तो कोशिश करिए कि आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, वरना आप कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस व्रत का, बहुत आसान व्रत होता है। लेकिन अगर आपको लहसुन प्याज खाना ही है तो खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, व्रत आपका खंडित नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर व्रत रहना ही है तो थोड़ा सा एक दिन बिना लहसुन प्याज के खा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बिना लहसुन प्याज के खाना बनाओ, जो कुछ भी बनाना हो, आपकी इच्छा हो, पनीर बनाना हो पनीर बना लो, मशरूम बनाना मशरूम, कुछ भी, मतलब कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी खाना हो रोटी खाओ, चावल खाना चावल खाओ, ठीक है। बात आई समझ में। इतना कर लेना, पूरे परिवार के साथ बैठना और खाना खाना। लेकिन 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 खाना खाने से पहले, जब खाना खाने बैठो, खाना की थाली आपके सामने हो, उसके बाद जो आप अपनी थाली में महादेव के पास से एक प्रसाद ले करके आए हो, उस प्रसाद को फिर से बैठना और उसके बाद पहले प्रसाद को खाना और उसके बाद आप अपने भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। बात है समझ में। ऐसे ही आपको 5 के 5 सोमवार इस व्रत को करने होंगे, है ना। जैसे आप पहले करो वैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। यहीं पर बात कर लेते हैं भैया, मान लो कि हमने 3 सोमवार व्रत किया। अब मान लो कि चौथे सोमवार हमको कहीं जाना पड़ गया, या फिर हमारी तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई रीज़न हो गया कि हम चौथे सोमवार का व्रत नहीं रह सकते, तो हम क्या करें? अब व्रत नहीं रह सकते मतलब कि हम पशुपति व्रत नहीं रह सकते। देखो वैसे तो इस व्रत का जो नियम है 1 2 3 4 5,
5 सोमवार लगातार रहा जाता है। इसमें अगर एक भी सोमवार छूट गया तो पूरा का पूरा व्रत क्या होगा, खंडित हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं 3 व्रत आपने अच्छे तरीके से किया और चौथे व्रत में आपको कोई भी ऐसा रीज़न आ गया जिससे आपको पूजा नहीं कर सकते आप, तो क्या करेंगे, तो चौथे सोमवार को अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आपको व्रत रहना है, व्रत छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। मान लो कोई ऐसा रीज़न आ गया, कहीं बाहर चले गए या फिर तबीयत खराब हो गया, कोई भी ऐसा रीज़न आया, तो चौथा सोमवार का व्रत आपको रहना है, पूजन आपको नहीं करनी। तो जब पूजन नहीं करनी तो ये व्रत आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, 3 तो काउंट हो गया, लेकिन चौथा जिसमें आपने पूजन नहीं किया वो आपका काउंट नहीं होगा। फिर अगला सोमवार रह लो, फिर अगला सोमवार रह लो, इस तरीके से आप सोमवार का व्रत रहेंगे। एक बार पशुपति व्रत स्टार्ट आप करेंगे तो 5 व्रत लगातार रहेंगे। बीच में कुछ भी रीजन से अगर आप व्रत मतलब पशुपति व्रत नहीं रह सकते तो पूजन आप नहीं कर सकते, लेकिन व्रत रहना पड़ेगा। अगर किसी रीजन से व्रत छूट गया आपका तो पूरा व्रत आपका खंडित माना जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलो एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लो पहले पशुपति व्रत में आपने किसी एक मंदिर में जाकर के पूजन किया, तो आपको सुबह भी उसी मंदिर में जाना होगा, शाम को भी उसी मंदिर में जाना होगा, और 5 के 5 सोमवार भी आपको उसी मंदिर में जाना होगा जिस मंदिर में पूजा आपने पहले सोमवार के दिन किया है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हम मंदिर चेंज नहीं कर सकते। आप अपने मायके में हैं तो मायके में करें, ससुराल में है तो कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में रहते हैं तो जिस भी मंदिर में पहला सोमवार का व्रत रहा है उसी मंदिर में 5वां सोमवार का भी व्रत आपको रहना होगा, है ना। देखो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं फोटोज वगैरह नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कई बार बता चुका हूँ, बस आपको एक रिमाइंड कराना था, एक बार याद दिलाना था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं भैया, उद्यापन हम कौन से में करेंगे, 5वें व्रत में करेंगे या 6वें व्रत में करेंगे। तो उद्यापन बच्चा आपको 5वें व्रत में करना होगा। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं 6वें, क्योंकि गुरु जी की एक वीडियो थी, उनके मुँह से गलती से निकल गया है कि 6वें व्रत में उद्यापन करो। वो उनसे गलती हुई है, गलती से निकल गया मुंह से, लेकिन 6वें में नहीं, आपको 5वें व्रत में उद्यापन करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जब आप उद्यापन करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। जैसे आपने पूजन पाठ सभी पशुपति व्रत में किया है 1 से लेकर के 5 तक, वैसे ही पूजन पाठ की थाली वैसे सब कुछ तैयार करेंगे। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जब आप उद्यापन करेंगे। एक आपको लेना होगा नारियल, वो नारियल पानी वाला, जूट वाला, जो एक नारियल नहीं आता हम लोग फोड़ते हैं घर में, वो वाला नारियल आपको लेना होगा। एक मौली लेना, लक्षा लेना, जिसको हम लोग अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, वो लेना। और उसमें जितनी आपकी इच्छा हो, जैसे जितनी आपकी घर की कंडीशन अच्छी हो, 10 रुपये 20 रुपये, जितनी आपको दक्षिणा रखनी हो दक्षिणा को रख देना, है ना। और कुछ भी 108 सामान लेना, चाहे तो 108 बेलपत्र ले लो, 108 मूंग के दाने ले लो, 108 चावल के दाने ले लो। कहने का मतलब कुछ भी 108 लेना होगा। जब आपकी पूजन वगैरह समाप्त हो जाए तो जो आपने 108 कोई भी सामान लिया है, अगर मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो उन 108 चीज़ों को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, कामना करना, महादेव आज हमारा पशुपति व्रत का उद्यापन है, आज मेरा व्रत पूरा हुआ, सफल हुआ। जो भी हमसे गलतियाँ हुई हो, जो भी हमसे भूल हुई हो, आप हमारी इस भूल को माफ़ करना, हमारी गलतियों को क्षमा करना, और आप हमारे इस व्रत को स्वीकार करें, हमारी मनोकामना को पूरी करें। इस तरीके से करके आप पूरा का पूरा 108 चावल दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब जो नारियल आपके पास में है, उस नारियल में गलतियाँ कहाँ पे करते हैं सुनिएगा। लोग करते हैं यहाँ पे जगह होती है थोड़ी सी, बस क्या करेंगे, उस नारियल को उद्यापन का नाम लेकर के यहीं पे रख देंगे, जो कि व्रत वहीं पे हो गया खंडित। महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं रखा जाता खाने पीने वाला सामान। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक तो आप उद्यापन कर रहे हो, ऊपर से रख रहे हो, तो यहीं पे एक बार टच करा दो नारियल को महादेव के शिवलिंग के पास में, उसके बाद नीचे ले जा करके वहीं रख दो। ठीक है, बात है समझ में। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को दान वगैरह देना हो, सीधा देना हो, कपड़े देने हो, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने समझाने की आप सभी को बहुत अच्छे से कोशिश की है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी ज़रूर बनी, मैं फ़ोटो भी नहीं दिखा पाया क्योंकि बस एक रिवीजन कराना था, याद दिलाना था आपको कि कैसे होता है पशुपति व्रत। ठीक है, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।